ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, पुतिन सर हमको बचा लो, और इधर ईरान की सेना ने घेर लिया। ईरान में क्या भारत देगा दखल? इस्लामिक शासन के खिलाफ मुस्लिमों ने ही कर दिया विद्रोह। वेनेजुएला के बाद अमेरिका जैसे ईरान की तरफ मुड़ा, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, पुतिन सर हमको बचाओ, नहीं तो अमेरिका हमको रौंद देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर इस्लामिक देश ईरान है, लेकिन ईरान के मुसलमान ही अब इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और इस विद्रोह की वजह खुद शासक खामनेई है। खामनेई ने वही गलती ईरान में कर दी है जो गलती सीरिया में राष्ट्रपति असद ने की थी। पहले असद रूस भागकर पहुंचे और अब नंबर ईरान का आ गया है। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, और ईरान में रहने वाले भारतीयों को क्या करना है और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है इसके बारे में भी बताया है। इसके साथ ही भारत ने अपने नागरिकों को ईरान नहीं जाने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे हैं और अब तक दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर और ऐसे हालातों पर हम आपकी मदद कर पाएं। ट्रंप का प्लान अब अमेरिका में तख्ता पलट करने का है, लेकिन ईरान के मामले में भारत क्या करेगा, उससे पहले जान लीजिए ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अब तक 78 शहरों के 222 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन फैल चुका है। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है, और ईरान के लोग अब खाने के लिए भी तरस रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई पहले ही अपने कुछ रिश्तेदारों को देश से निकाल चुके हैं और अब अपने बेटे और परिवार सहित रूस भागने की तैयारी में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अभी इजाजत नहीं दी है। जैसे ही हरी झंडी मिली, खामेनेई सीरिया के राष्ट्रपति की तरह रूस भागकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम लीडर को ईरान छोड़कर अब जाना पड़ रहा है? इसकी वजह भी जान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि अमेरिका अब क्या करने वाला है ईरान के अंदर। सीरिया की तरह ईरान में भी आंदोलन को दमन करने की कोशिश ने यहां तक पहुंचा दिया। सीरिया में असद सरकार ने प्रदर्शनकारियों का दमन करने की कोशिश की। वही गलती ईरान में खामनेई ने की, और हालात ऐसे बन गए कि देश से भागने की तैयारी है। ईरान अमेरिका का दुश्मन है। ईरान परमाणु हथियार बनाने की भी कोशिश कर रहा है, और अमेरिका उसे रोकना चाहता है। ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात का अब अमेरिका फायदा उठाना चाहता है। यही वजह कि ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका में कई बड़े अधिकारी दबी जुबान कह रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान का नंबर है। ईरान के अलावा हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही पहले ही पस्त हो चुके हैं, जिनका ईरान समर्थन करता रहा है। इजराइल ने भी युद्ध में भारी नुकसान ईरान को पहुंचा चुका है। इसलिए ईरान इस हालत में नहीं है कि कुछ घंटे भी अमेरिका का सामना कर पाए। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ईरानी सेना की सुरक्षा में है, और कभी भी ईरान की सेना सुरक्षित ईरान से निकाल सकती है। ईरान में तख्ता पलट जैसे हालात के बीच भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों से भारी भरकम निवेश यहां पर किया है। इसके साथ ही भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाबहार रास्ता है, जिसे ईरान की मदद से और ईरान के साथ मिलकर भारत इसे बना रहा है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ तो भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खबर है, ईरान की राजधानी में सुप्रीम लीडर खामनेई को ईरानी सेना घेर कर बैठी है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के जवाब का इंतजार कर रही है। जैसे ही पुतिन इजाजत देंगे, खामनेई हेलीकॉप्टर से भागकर रूस पहुंच जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि जिस ईरान के लोग सड़कों में हैं, इस्लामिक कानून को यहां खत्म करने के लिए अब मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग समर्थन करते हैं। लेकिन सच ये है कि जब देश में संकट आता है तो अमीर और पैसे वाले लोग देश से भाग जाते हैं, और गरीब मजबूर लोग अपने देश में रह जाते हैं, और उनका हाल ईरान और सीरिया जैसा होता है। इसलिए हर सच्चे भारतीय को खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत में हैं और सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।